भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य हरिद्वार पहुंचे हैं। एक आसन पर ज्ञान बैठे, एक पर वैराग्य बैठे। भक्ति माता ने कहा मैं कहाँ बैठूं? तो महाराज सनकादिक ने कहा हे भक्ति माता, आपको अलग से आसन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो जितने भक्तियां कथा सुन रहे हैं सबके हृदय में बैठ जाओ, क्योंकि जिस भक्त के हृदय में आप विराजमान हो जाएंगी वहां भगवान को तो आना ही पड़ेगा कृपा करने के। और महाराज भक्ति सबके हृदय में विराजमान हुई है। हम भी भक्ति माता से प्रार्थना करते हैं, हे भक्ति माता, जो भी इस कार्यक्रम को यहाँ बैठ करके श्रवण कर रहा है या लाइव के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, गोविंद भैया यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहा है, सभी के हृदय में आप विराजमान हो जाओ ताकि भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो जाए। बोलो भक्ति मैया की जय। नारद जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताओ, इस भागवत की कथा से कौन कौन पवित्र हो सकता है, किस किस का कल्याण हो सकता है, और उदाहरण दे करके बताइए। तो उदाहरण दिया तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने वाले उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का, जिसके कोई संतान नहीं थी। रोता रोता जंगल में गया, एक महात्मा ने फल दिया और फल महाराज ला करके उसने अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया, अपनी बहन का बेटा लाके दिखा दिया। और ला करके महाराज किस प्रकार वो धुंधकारी के रूप में संसार में प्रसिद्ध हुआ। उस फल को जो गाय को खिलाया था उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि एक गाय के बालक हुआ जिसका नाम गोकर्ण रखा। कान उसके गाय जैसे थे इसलिए नाम गोकर्ण हुआ। और महाराज दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। और सजनों एक दिन की बात है जब महात्मा की बात ना मानी और जिद करके महाराज संतान की प्राप्ति हो जाए की, तो आज देखो लठ मारने वाला बेटा पैदा हुआ। समझे कि नहीं समझे? ठाकुर जी के दरबार में जाकर के संतों के पास में जाके कभी संसारिक भौतिक पदार्थों का जिद नहीं करना चाहिए कि जो है ना बेटा हो जाए, बेटे का ब्याह हो जाए या पोता हो जाए, करना ही नहीं चाहिए। नहीं, ठाकुर जी आप सब देख रहे हो, आपकी जैसी इच्छा हो, बस हमें तो आपके चरणों की प्राप्ति हो जाए। बेटा का बेटा काम जाने और बहू का बहू काम जाने, हमें तो आपके चरणों की प्राप्ति हो जाए प्रभु। मुझे चरणों में बसा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में बसा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में बसा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में बसा ले मेरे श्याम मुरली वाले। है श्वास श्वास में तेरा, है श्वास श्वास में तेरा, बस नाम मुरली वाले, मुझे चरणों में बसा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में बसा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। पर पंडित जी तो जिद करके लाए थे कि मुझे तो बेटा ही चाहिए, और महात्मा ने समझाया पिता पर मानने नहीं। तो महाराज ऐसा बेटा हुआ कि एक दिन जलती हुई लाठी लेकर के बाप पर चढ़ गया छाती के ऊपर, बोल बूटे धन का काट। और तब महात्मा जी की बात याद आई, क्या बोले, अगर बेटे का सुख नसीब में नहीं है तो जिद करके चाहे 10 बेटे पैदा करो तो भी महाराज वो लात ही मारते हैं, वो बात ढंग से नहीं करते। अब क्या करें? पंडित जी रोने लग गए। बेटा धमकी देके चला गया, बूढ़े कहाँ धन गाड़ रखा है सारा बता देना, नहीं तो बस सोच ले तेरा क्या करूंगा। अब रोने लगा। सजनों महात्म्य के 4थे अध्याय का 72वां श्लोक पंडित जी रोते हुए कहते हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम्। क्या करूं, कहां जाऊं? प्राण निकल जाए तो इतना दुख नहीं होता जितना आज औलाद की मार से हो रहा है। और सजनों बात सच है, प्राण निकलते हैं तो व्यक्ति एक बार मरता है, पर औलाद नालायक निकल जाए तो आदमी हर पल हर घड़ी हर क्षण मरता है। औलाद जब नालायक निकल जाती है ना तो आदमी तिल तिल करके मरता है। सारी दुनिया को जीतने वाला अगर कहीं हारता है ना तो अपनी औलाद के आगे हारता है। सारी दुनिया का न्याय करने वाला अगर कहीं न्याय नहीं कर पाता है ना तो अपनी औलाद के आगे न्याय नहीं कर पाता है।
वो तो भला हो गौ माता का। जिस गौ माता की सेवा की थी उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने, जिसने एक गोकर्ण नाम का पुत्र दिया था आत्मदेव को, अंतिम समय में वही काम आया और उसने आकर के समझाया, पिताजी रोवो मत। क्यों? आप कहते हो मेरा धन बर्बाद हो गया, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा नहीं रहा। पिताजी ये संसार बड़ा विचित्र है। भागवत के महात्म्य के 4 अध्याय का 74वां श्लोक, असार है खलु संसारो दुख रूपी विमोह सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहावान चलते। पिताजी कौन किसका बेटा कौन किसका धन, संसार असार है। जब दुनिया में आए थे तो धन की पोटली बांध करके नहीं लाए थे, पैदा हुए थे तब नहीं, बेटे को साथ में लेकर के आए थे। वो बेटा भी जन्म लेने के बाद में मिला, वो धन की पोटली भी जन्म लेने के बाद में मिली। जो यहाँ मिली उसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। पिताजी दुख इस बात का नहीं है कि बेटा कहना नहीं मानता, दुख इस बात का नहीं है कि धन बर्बाद हो गया, दुख इस बात का है कि जो साथ में सांस रूपी मोती लेकर के आए थे, वो सांस रूपी मोती हमने दुनिया के लिए लुटा दिए। माई भाई लुगाई भोजाई सब के लिए लुटा दिए महाराज, और अंत समय में जब गए तो खाली हाथ ही दुनिया से चल दिए। ऐसा उपदेश दिया कि आत्मदेव को ज्ञान हो गया। और भैया आप भी इस भाव को हृदय में उतार लो कि हम किस बेटे से आशा करते हैं कि वो हमारा कहना माने। जिस शरीर से बेटा पैदा हुआ वो तो हमारा कहना नहीं मानता, और जब वो ही कहना नहीं मानता तो उस बेटे के पीछे आने वाली बहू के बारे में तो सोचना भी मत कि वो कहना मानेगी। आशा ही मत करना, नहीं पछतावे के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। और सजनों आत्मदेव को ऐसा उपदेश दिया, ऐसा ज्ञान हो गया कि आत्मदेव सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर के तपस्या करते हुए और परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। धुंधकारी की जैसी मति थी वैसी गति मिली उसको। कैसे? आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करोगे तो आपका सम्मान जीवन में होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम माता पिता की सेवा उनकी खुशी के लिए नहीं करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। उनका श्राद्ध तर्पण उनकी खुशी के लिए नहीं करते हैं। हम अपने हाथों से जब कुछ अच्छा करेंगे तो ही हमें अच्छा मिलेगा। और अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा रख करके श्राद्ध करते हैं ताकि हमारा भला हो, हमारा यश फैले, हमें कीर्ति मिले। और हम लोग जब महाराज अपने बड़ों का अनादर करने लग जाते हैं तो हमें भी जीवन में आदर मिलने वाला नहीं है। धुंधकारी जो 5 वेश्याओं को लाके रखने लगा था, 5 ने मिलकर के उसका अंत कर दिया, धन लेकर के रवाना हो गई। और सजनों भूत बन करके प्रेत बन करके भटकने लगा। गोकर्ण जी से मुलाकात हो गई, जब वो घर पे आए दिखाई दिया, पूछा तो कहा मैंने तेरे लिए गया में भी श्राद्ध किया, तेरी ये दशा कैसे हो गई? बोले भैया गया में कितनी बार श्राद्ध किया? बोले 1 बार। तो ध्यान रखिए भागवत के महात्म्य के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में धुंधकारी कहता है भैया गया में 1 बार श्राद्ध करने से कोई छोटे मोटे पापियों की मुक्ति होती होगी? अरे मुझ जैसे पापी की तो गया में 100 बार श्राद्ध करने से मुक्ति संभव नहीं है। महात्म्य के 5वें अध्याय का 33वां श्लोक, गया श्राद्ध सते मुक्तिर्मेना भविष्यति मुक्तिर्मेना भविष्यति। कोई 100 बार भी अगर गया में श्राद्ध करे तो मुझ जैसे पापी की मुक्ति संभव नहीं है। तो सजनों जिसकी 100 बार गया में श्राद्ध करने से मुक्ति संभव नहीं, उसकी मुक्ति संभव कैसे हो? तो सबके पापों के साक्षी हैं भगवान सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण भगवान से ही पूछा कि हे सूर्य नारायण आप बताओ ऐसे जीवों की मुक्ति कैसे होगी? तो भागवत के 5 महात्म्य के 5वें अध्याय के और महाराज 41वें श्लोक में सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर आप इनकी मुक्ति चाहते हो तो एक ही उपाय करो, भागवत की कथा सुनाओ। और गोकर्ण जी ने भागवत की कथा का आयोजन किया और दिव्य रूप धारण करके
और धुंधकारी भगवत धाम गया। अच्छा एक बात देखो, आजकल कई लोग जो बांस लगाते हैं बोलते हैं धुंधकारी का बांस है, तो धुंधकारी थोड़ी आकर के बैठेगा उसमें। अच्छा धुंधकारी के लिए कोई स्पेशल बांस नहीं लगाया गया था, ऐसा नहीं कि स्पेशल बांस गाड़ा गया था। हुआ क्या कि जो प्रेत होते हैं ना उनका हवा प्रधान शरीर होता है, हवा प्रधान हवा होती है, बोलते हैं ना हवा, हवाई तो होती है, और होता क्या है, शरीर तो होता नहीं है। और बांस होता है खोखला, बांस क्या होता है, खोखला जगह होती है। तो महाराज उसे और कोई जगह दिखाई नहीं दी, उस खोखले बांस में आके बैठ गया। तब उसे वो परंपरा हो गई बांस गाड़ने की, पर उसे धुंधकारी का बांस नहीं कहते, नहीं वो बांस गाड़ा गया था स्पेशल उनके लिए। वो तो आके बैठ गया, जो बांस गाड़ा था उसमें आके बैठ गया। अपने तो जब अनुष्ठान होता है तो जो भी पितर होते हैं उनका स्थान दिया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, आह्वान किया जाता है ताकि वो कथा का श्रवण करे। 7 दिनों के बाद में दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी भगवान के धाम गया है। पर सजनों विमान एक ही आया, कथा बहुत लोगों ने सुनी। तो गोकर्ण जी ने पूछ लिया तो कहा कि श्रवण में भेद था, मतलब बोले ये तो दुखी था इसलिए कथा सुनने के बाद में उसका मनन करता था, और बाकी जितने भी कथा सुनने वाले थे ना वो कथा में बैठ के तो हरे 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 करते थे और घर जाकर के मरे 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 करते थे महाराज, इसलिए कुछ नहीं हुआ इनका। यही तो होता है, आप हमारे साथ क्या होता है, यहाँ बैठे हो कथा सुन रहे हो, है 5-7 मिनट देरी भी हो जाए तो अपने क्या सोचेंगे, अरे जल्दी से पूरी कर दो, जल्दी से पूरी कर दो, जाएं घर पे, जाएं घर पे, जाएं घर पे। और घर पे जाने के बाद में ये काम वो काम, कथा में क्या सुना कुछ याद ही नहीं है। पर धुंधकारी तो दुखी था बेचारा, इसलिए कथा जब विश्राम हो जाती थी ना तो उन्हीं बातों को याद करता रहता था, याद करता रहता था, याद करता रहता था। ऐसा मनन चिंतन किया उसने कि महाराज उसके लिए विमान आया और दिव्य विमान में बैठ करके वो भगवत धाम गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय में भागवत सुनने की विधि लिखी है, और इसके बाद में बताया कि भागवत का जो आयोजन करे तो पहले मुहूर्त आदि की बात, फिर दिनानाम नियमनास्ति की बात कर दी, और उसके बाद में खर्चा कितना हो, बोले विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना एक बेटी के विवाह में महाराज हम खर्च करते हैं ना उतना ही भागवत में खर्च होता है। मतलब गरीब आदमी 5 लाख में बेटी का विवाह कर लेता है, और पैसे वाला 5 करोड़ लगा के कहता है कि थोड़ा व्यापार मंदा चल रहा था। बस ये खर्चे की बात यहाँ लिखी है भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय के 2 श्लोक में। और भैया जहां भी कथा का आप वाचन करवाएं वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग कथा सुनते हैं उतना ही ज्यादा करवाने वाले को लाभ होता है। और जब कथा श्रवण करने के लिए बैठो तो भागवत भगवान को प्रणाम करके फिर बैठना चाहिए। अभी हमारा होशियारपुर में प्रोग्राम था, 29 तारीख को वहां पूरा हुआ, 30 को यहाँ प्रारंभ हुआ। यहाँ 5 को कथा पूरी हो जाएगी, 6 से नानी बाई का मायरा रहेगा, मायरा रात्रि में रहेगा, 6, 7, 8 3 दिन नानी बाई का मायरा रहेगा। 8 को पूरा होगा, और 9 तारीख से महाराज वो रिंगस में शुरू हो जाएगा, खाटू श्याम जी समझ गए। 9 से 15, 16 से कालिया नांगल, और महाराज 24 से लोसल के पास में फ्रीवांसी, और 3 तारीख से उसके बाद में वो पूरा होती है 3 तारीख से समस्तीपुर, और वो पूरा होती 17 मई से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा हैदराबाद। तो सजनों कार्यक्रम की श्रृंखलाएं तो निरंतर चलती रहती है, पर हम जब पंजाब में भी कार्यक्रम था, मैं जो कहना चाह रहा था, वहां जितने भी भक्त आते थे ना उनका सबसे पहले काम था भागवत भगवान को प्रणाम करना। वहां तो नियम ही है, वो गुरुद्वारे में सब जाते हैं तो नियम है कि पहले प्रणाम करते हैं, कैसे मत्था बांध करके और के प्रणाम करना, फिर बैठना। हमारा सबसे पहले ये नियम यहाँ लिखा भी है कि श्रोता को ऐसे ही नहीं पंडाल में विराजमान होना चाहिए, पहले भागवत भगवान को प्रणाम करें और महाराज साक्षात भगवान का स्वरूप समझते हुए और अपने आप भागवत की शरणागति लेते हुए बैठे हैं कि हे भागवत भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर निरंतर कृपा बना करके रखिए आप, हमें भी भगवत प्राप्ति हो, भगवान के चरणारविंदों की प्राप्ति हो, ऐसा कह करके कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा का आयोजन करवाने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो,
लेकिन हर कथा श्रोता को अपने पितरों को याद करके और महाराज भागवत कथा श्रवण करानी चाहिए। पितर हमारे माध्यम से कथा का श्रवण करते हैं। इस प्रकार महाराज कथा सुनने की विधि बताते हुए महात्म्य का नमन किया, प्रथम स्कंद में प्रवेश किया। प्रथम स्कंद में सबसे पहले सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए और चतुश्लोकी भागवत जो थी वो महाराज किस प्रकार व्यास जी को प्रदान की गई नारद जी के द्वारा, और नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया, कैसे वो दासी पुत्र थे लेकिन भागवतों की कृपा से, संतों की कृपा से और आज ब्रह्मा पुत्र नारद बन करके और जन्म लिए हैं। ये बात बताई गई महाराज।